मारिउपोल में हथियार डालने की दूसरी समय सीमा में भी कुछ नहीं हुआ। अजोवस्टाल स्टील फैक्ट्री से लड़ रहे यूक्रेनी सैनिक और लड़ाके हथियार डालने को तैयार नहीं हुए। फैक्ट्री घेरे रूसी सेना इन सैनिकों और लड़ाकों को समर्पण करो या मरो का संदेश दे चुकी है, लेकिन ये हथियार डालने को तैयार नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अपने चरम पर है। अब ऐसे में यूक्रेन को झटका देने वाली खबर जर्मनी से आई है। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने यूक्रेन को दिए जाने वाले हथियारों में बड़ी कटौती की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन को दिए जा रहे हथियारों में से जर्मनी ने सभी भारी हथियारों को हटा दिया है। अमेरिका और पश्चिमी देशों से चल रहे तनाव के बीच रूस ने सिरमत इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। लंबी दूरी की यह मिसाइल कई परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। रूसी राष्ट्रपति ने सफलता पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा है कि ये मिसाइल दुश्मन देशों को चिंतित होने के लिए मजबूर कर देगी। रूस और यूक्रेन की जंग का असर जहां पूरी दुनिया पर पड़ा है, तो वहीं इन दोनों को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। रूस में भी इस जंग का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रूस के हाथों में जहां यूरोप को होने वाली गैस और तेल सप्लाई की चाबी है, तो वहीं यूरोप के हाथों में उसके बीमार मरीजों का जीवन। पाकिस्तान की करीब 34% आबादी प्रतिदिन मात्र $3.2 की आय पर जीवन गुजार रही है। विश्व बैंक का कहना है कि नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के नए वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर काबू पाने के लिए भीषण चुनौती का सामना कर रहे हैं। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी को महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सह अध्यक्ष आसिफ अली जरदारी ने राष्ट्रपति को हटाने पर चर्चा करने के लिए सत्तारूढ़ गठबंधन के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान कर्ज में डूब रहा है और ये नए सरकार का काम है कि जहाज को सुरक्षित किनारा लगाए। शरीफ ने बुधवार को प्रधानमंत्री के तौर पर पहले कैबिनेट मीटिंग की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं इसे वॉर कैबिनेट के तौर पर पहचान देता हूं, क्योंकि आप गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ लड़ रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को डिप्टी अटॉर्नी जनरल अरशद कयानी से पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन यानी कि PIC के आदेश का पालन सुनिश्चित कराने की बात कही। आदेश में कहा गया है कि 2018 के अगस्त में प्रधानमंत्री बनने के बाद इमरान खान को जो तोहफे दिए गए उसका विवरण सार्वजनिक किया जाए। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज खान की 34 सदस्यीय कैबिनेट के गठन के एक दिन बाद ही सत्तारूढ़ PMLN गठबंधन के सहयोगी दलों में प्रमुख विभागों के बंटवारे को लेकर मतभेद पैदा हो गया है। शहबाज ने 34 सदस्यीय कैबिनेट का गठन किया है, लेकिन मंत्री पद की शपथ 33 सांसदों ने ही ली है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर ने अपनी एक रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। अमेरिकी साइबर सुरक्षा फर्म रिकॉर्डेड फ्यूचर की रिपोर्ट के अनुसार चीनी हैकरों ने भारत के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की जानकारी और भविष्य की गतिविधि के लिए लद्दाख में स्थित भारत के पावर ग्रिड को निशाना बनाया था। राष्ट्रपति राजपक्षे ने रामबुकाना में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प की निष्पक्ष और पारदर्शी जांच का भरोसा दिया। पेट्रोल की कीमत में हालिया वृद्धि के विरोध में प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को ही पुलिस की गोलीबारी में एक प्रदर्शनकारी की मौत हो गई, जबकि 13 लोग घायल हुए थे। राष्ट्रपति ने घटना पर गहरा दुख जताया है। रूसी सैनिकों से लोहा लेते यूक्रेन के जवान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में सैनिक अपनी जेब से फोन निकालता दिख रहा है। स्मार्टफोन में गोली धंसी दिखाई दे रही है। साफ है कि स्मार्टफोन ने यूक्रेनी सैनिक की जिंदगी बचा ली। अगर सैनिक की जेब में फोन नहीं होता तो गोली उसके शरीर में होती, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। श्रीलंकाई प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने बुधवार को कहा कि रामबुकाना में हुई हिंसा की घटना से वो दुखी हैं। ट्विटर पर राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों से आग्रह किया कि वो एक समान आदर और सम्मान के साथ मौलिक अधिकार का पालन करें। चीन और सोलोमन द्वीप के बीच प्रस्तावित सुरक्षा ढांचे को लेकर अमेरिका समेत ऑस्ट्रेलिया, जापान और न्यूजीलैंड ने चिंता जताई है। इसे स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत के लिए गंभीर खतरा बताया है। व्हाइट हाउस के अनुसार इस संबंध में चारों देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की एक बैठक 18 अप्रैल को बुलाई गई है।
संयुक्त राज्य अमेरिका 635 रूसी नागरिकों और 3 अफसर पर वीजा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। वित्त विभाग की ओर से इस फैसले की वजह बताते हुए बुधवार को कहा गया कि उक्त सभी नागरिक कथित तौर पर यूक्रेन को धमकी देने, जबकि तीनों अफसर दोनबास में मानवाधिकार हनन जैसी गतिविधियों में शामिल रहे हैं। दोनबास के तबाह बंदरगाह शहर मैरियोपोल में रूसी सेना ने विशाल इस्पात संयंत्र को नष्ट किया है और सैकड़ों लोगों द्वारा पनाह लिए गए अस्पताल को भी निशाना बनाया। रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर जनरल इगोर कोनाशेन्कोव ने भी यूक्रेनी सैन्य ठिकानों समेत मिसाइल वारडेह स्टोरेज डिपो में रूसी सेना के हमलों की पुष्टि की है। रूस के विदेश मंत्री लावरोव ने यूक्रेन के खिलाफ एटमी हथियारों के इस्तेमाल की आशंकाएं खारिज कर दी हैं। उनका कहना है कि हम यूक्रेन के खिलाफ सिर्फ पारंपरिक हथियारों का ही इस्तेमाल करेंगे। रूसी विदेश मंत्री ने कहा कि यूक्रेन में आज जो कुछ भी रहा है उसके पीछे अमेरिका और पश्चिमी देशों की पूरी दुनिया पर राज करने की सोच है। रूस को घेरने के लिए पश्चिमी देश रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ निजी कार्रवाई भी कर रहे हैं। इसके तहत कनाडा ने पुतिन की दोनों बेटियों समेत 14 लोगों पर प्रतिबंध भी लगा दिया है। ट्रूडो सरकार की लगाई पाबंदी में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव की पत्नी और कुछ रूसी अरबपति भी शामिल हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में एक बार फिर से यूक्रेन में तत्काल युद्ध खत्म करने की मांग दोहराई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने कहा कि मानवीय कार्रवाई हमेशा मानवीय सहायता के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होनी चाहिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना को दुनिया की सबसे बर्बर सेना करार दिया है। उन्होंने कहा कि रूसी सैनिकों के पास जो भी हथियार उपलब्ध हैं वो यूक्रेन के खिलाफ उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा कि रूसी सैनिकों ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी हैं। वैज्ञानिकों ने चांद के दोनों किनारों में अंतर की वजह का पता लगा लिया है। इसके लिए दोनों किनारों पर पैदा हुआ संतुलन 4.3 अरब वर्ष पूर्व एक क्षुद्र ग्रह के टकराने से हुआ था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि इससे दूर और दिखाई देने वाली चांद की सतह के बीच काफी असंतुलन पैदा हो गया। सिंगापुर में एक क्लब के भारतीय संचालक को भारत से 3 महिला नर्तकियों की तस्करी कर उन्हें यहाँ लाने और उनमें से 2 के साथ मारपीट के मामले में 41 महीने की जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उस पर 27,365 सिंगापुरी डॉलर का जुर्माना भी लगाया है। इस्तीफा देने के दबाव से जूझ रहे श्रीलंका के राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे की सरकार से 3 सांसदों ने बुधवार को समर्थन वापस ले लिया है। इस कारण आर्थिक संकट और देश भर में जारी प्रदर्शन के बीच सरकार को झटके का सामना करना पड़ा। विश्व बैंक श्रीलंका को आपातकालीन सहायता देने और देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच कमजोर वर्ग के लोगों की मदद करने के लिए तैयार है। एक मीडिया रिपोर्ट में बुधवार को विश्व बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से यह जानकारी दी गई है। श्रीलंका के दक्षिण पश्चिमी रामबुक्काना क्षेत्र में ईंधन के बढ़ते दामों के खिलाफ प्रदर्शन में हिंसा के बाद लगा कर्फ्यू जारी है। पुलिस द्वारा निहत्थी भीड़ पर की गई गोलीबारी में 1 की मौत हो गई और 13 के घायल होने की अमेरिका, EU और UN के दूतावासों ने निंदा की। घायलों में 3 अभी भी गंभीर हैं। प्रेसिडेंट क्लब मनेंद्रगढ़ द्वारा आयोजित फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का 26 अप्रैल से मिनी स्टेडियम में आयोजन होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में टूर्नामेंट का फिक्सचर जारी हुआ। टूर्नामेंट का आगाज 26 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेगा, जिसमें शहर के सभी वार्डों की टीम भाग लेंगी। वीरागंज कृषि उपज मंडी में व्यापारियों द्वारा किसानों की फसलों का कम दाम लगाकर खरीदा जा रहा था, जिससे नाराज किसानों ने व्यापारियों के खिलाफ हंगामा कर दिया और व्यापारियों को खरीदी स्थल से भगा दिया। किसानों की मांग थी कि कम व्यापारी मिलकर औने पौने दाम में फसल को खरीद रहे हैं। जब तक पूरे व्यापारी मंडी में फसल की बोली लगाने नहीं आएंगे, तब तक हम अपनी फसल नहीं बेचेंगे। एटा जिला प्रशासन और बीजेपी के सदर विधायक ने तालाबों के सौंदर्यीकरण की शुरुआत की। एटा के कैलाशगंज स्थित तालाब से इसकी शुरुआत की गई, जिसमें जिलाधिकारी अंकित अग्रवाल और सदर विधायक विपिन वर्मा ने पूजा पाठ कर तालाबों की सफाई कर आदर्श तालाब बनाने का कार्य शुरू किया है।
पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने और उनके कार्यक्रम के वीडियो में छेड़छाड़ करने के विरोध में गुना कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने दिग्विजय सिंह के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी करने और व्हाट्सएप पर गलत वीडियो अपलोड करने के आरोप में प्रकाश बोरे और जीके गिरी पर आपराधिक मामला दर्ज किया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ ने प्रदेश स्तरीय निर्देशों पर गुना में सफाई मजदूर संघ के नेता महेश के नेतृत्व में 18 सूत्रीय ज्ञापन श्रीदेव विजय गोपी लाल को उनके निवास पर सौंपा और सफाई कर्मी के वेतन में बढ़ोतरी की मांग की है। साथ ही पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग की गई। हाथरस के खाते खाने में बीएलएस इंटरनेशनल स्कूल के बस ड्राइवरों ने जमकर अराजकता फैलाई। बस टेम्पो टकराने के कारण हुए विवाद के बाद काफी देर तक जाम लगा रहा। धूप में छोटे छोटे बीएलएस के ही बच्चे बस में फंसे रहे और गर्मी से परेशान होते रहे। सभी ड्राइवर को पीटने में जुट गए। बाद में विरोध के बाद जाम खुलाया गया। देवास जिले के सियापुरा गांव शहर के काली बस्ती भवानी सागर में अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई की गई, जिसमें चलित भट्टियों को नष्ट किया गया और संदिग्ध स्थानों पर सर्चिंग भी हुई। इससे 5 प्रकरण मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम के तहत पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है, जिसमें 40 लीटर हाथ भट्टी मदिरा और 2000 किलोग्राम महुआ लहान जब्त किया गया। इंदौर की द्वारकापुरी पुलिस ने पिछले दिनों मोबाइल लूट करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जिसे मंगलवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया था, जहां कोर्ट ने आरोपी को जेल भेजने के आदेश दे दिए थे। तो वहीं आरोपी राहुल सिकरवार को कोर्ट से जेल ले जाते समय शातिर बदमाश ने हाथों से हथकड़ी खिसकाकर फरार हो गया। दुष्कर्म के केस में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आइसक्रीम वाला बनकर आरोपी को अपने जाल में फंसाया। खजराना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में 1 साल से फरार चल रहे इनामी बदमाश को राजगढ़ के जंगलों से गिरफ्तार किया है। कोंडागांव जिला मुख्यालय के विकास नगर स्टेडियम में चल रहे नाइट क्रिकेट प्रतियोगिता में बिजली चोरी का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि आयोजक खंबे हुकिंग कर चोरी की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। आयोजकों ने बिजली विभाग से मीटर तो लिया है, लेकिन मीटर से केवल एक ही लाइट पोल में बिजली का इस्तेमाल हो रहा था। बाकी के लाइट पोल चोरी की बिजली से चल रहे थे और बिजली विभाग को चूना लगा रहे थे। लखनऊ में विभिन्न धर्मगुरुओं की मौजूदगी में संपन्न रोजा इफ्तार संपन्न हुआ, जिसमें हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अद्भुत मिसाल देखने को मिली। जश्न आजादी ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश जिला मान्यता प्राप्त पत्रकार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में रोजा इफ्तार का कार्यक्रम होटल स्काईटेल हजरतगंज में संपन्न हुआ। प्रेसिडेंट क्लब मनिंद्रगढ़ द्वारा आयोजित फ्लड लाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का 26 अप्रैल से मिनी स्टेडियम में आयोजन होगा। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में टूर्नामेंट का फिक्चर जारी हुआ है। टूर्नामेंट का आगाज 26 अप्रैल से शुरू होकर 8 मई तक चलेगा, जिसमें शहर के सभी वार्ड की टीम भाग लेंगी। बंडा पुलिस चोरी के मामले में कार सहित एक युवक को बंडा पेट्रोल पंप से हिरासत में लिया है। थाना प्रभारी के अनुसार कि कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना मिली कि एक संदिग्ध गाड़ी छानबीला से गुजरती हुई बंडा की तरफ जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर युवक को हिरासत में लिया और कार को जब्त किया गया। हट्टा सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में हितग्राही लाभान्वित हुए। स्वास्थ्य मेले में हट्टा विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। स्वास्थ्य मेले में करीब 25 स्टॉल लगाए गए। नौगांव के गरौली फिल्टर प्लांट के पास रामघाट दशान नदी में डूबे युवक का शव मिल गया है। 18 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस और गोताखोरों ने शव बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मंगलवार को मृतक डूबते जीजा को बचाने के चक्कर में नदी में डूब गया था। ये सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस और गोताखोर की टीम ने उसकी तलाश में जुट गई थी। सिद्धार्थनगर के बैवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डुमरियागंज से विधायक सैयदा खातून ने फीता काटकर मेले का शुभारंभ किया। स्वास्थ्य मेले में आए मरीजों को स्वास्थ्य परीक्षण कर आवश्यक दवाएं निःशुल्क दी गई। मध्य प्रदेश में चीता बसाने परियोजना को फिलहाल लंबा वक्त लगेगा। 1 दशक पहले राज्य सरकार ने श्योपुर क्षेत्र में कूनो पालपुर को बसाने का काम शुरू किया था और अब अभ्यारण्य पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। मध्य प्रदेश के वन विभाग के अधिकारी साउथ अफ्रीका का दौरा भी कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान नाराज हैं। उनकी नाराजगी उन्होंने पार्टी आलाकमान को हल्कान कर दिया है।
राजनीति के गलियारों में इस नाराजगी की चर्चा है। कहा जा रहा है कि आजम की नाराजगी के कारण एमएलसी चुनाव में सपा की करारी हार हुई है, इसलिए अब डैमेज कंट्रोल की कवायद की जा रही है। उन्नावकी मोरावा थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बख्ताखेड़ा गांव से पुलिस ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जिनके कब्जे से बाइक, कार, मोबाइल और नकद जब्त किए गए हैं। झारखंड सरकार ने देवघर में हुए त्रिकूट पर्वत रोपते हादसे को लेकर जांच समिति का गठन किया, जिससे लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। समिति में झारखंड सरकार के वित्त विभाग के प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह को अध्यक्ष बनाया गया है, जबकि पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद और युवा कार्य विभाग के सचिव अमिताभ कौशल को समिति में शामिल किया गया है। इंदौर के तेजाजी नगर के खंडवा रोड पर बुधवार को सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक परिवार के 6 लोग शादी से इंदौर लौट रहे थे और जब परिवार रास्ते में रुककर पेड़ के नीचे बैठा था, तभी तेज रफ्तार डंपर ने परिवार को कुचल दिया। मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार 6,500 करोड़ के प्रस्ताव तैयार करेगी। लोक निर्माण विभाग इस राशि के लिए जल्द ही वित्त विभाग के समक्ष प्रस्ताव पेश करेगा। इसके बाद केंद्र सरकार से प्रस्ताव अप्रूवल और रिलीज करके भेजा जाएगा। ये 6,500 करोड़ रुपए राज्य सरकार के बजट में किए गए अधोसंरचना विकास कार्य के अलावा मिलने वाली राशि है। रायबरेली के जगतपुर थाना क्षेत्र में कुछ दलितों ने राजपूतों के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जब वायरल हुए इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई की बात कही है। तो वहीं करनी सेना राजपूत समाज के लोगों ने जगतपुर थाने का घेराव किया है और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। बड़वानी जिले के राजपुर थाना क्षेत्र में पत्नी ने पति की निर्मम हत्या कर दी। वारदात का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार किया। एसओजी पीएस बघेल ने बताया है कि हत्या को अंजाम देने के बाद महिला ने खून पर गोबर का लेप कर दिया था और अपने बच्चों को लेकर मजदूरी के लिए निकल गई थी। मध्य प्रदेश के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने कमलनाथ के निवास पर होने वाली बैठक को लेकर कहा कि कांग्रेस की बैठक छोटी हो या बड़ी, हर बैठक महत्वपूर्ण होती है। मिशन 2023 के मद्देनजर और भी बैठकें होंगी। हर पार्टी बैठक करती है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के भोपाल दौरे पर तंज कसा।